हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हमारी PYQ सीरीज का हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जो कि है प्लांट किंगडम। अब बच्चा लोग, प्लांट किंगडम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी NCERT एम्पलीफायर सीरीज में। उसके असर्शन रीजन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। और वहां पे आज हम करेंगे PYQ क्वेश्चंस। हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए नीट के एग्जाम में, PYQ क्वेश्चन बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कौन सा टॉपिक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कहाँ से हमारे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसके लिए PYQ सीरीज करना बहुत जरूरी है। हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स FATs जो हैं वो भी करने बहुत ही जरूरी। तो चलो इसी के साथ अपना प्लांट किंगडम चैप्टर शुरू करते हैं। PYQ सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने अलग अलग सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम में बच्चा हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेसिस लेते थे। दैट इज रिटन बाय कार्लिस लिनियस सर। उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑल्सो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर को बेसिस लिया। उसके बाद आया था हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम एंड हुकर सर ने दिया था। इन्होंने ना सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स लिए, उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया। और उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक वर्ड से आप समझ गए होंगे कि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड किया। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2009 में आ रखा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन it was based on evolutionary relationship, कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं तो ये माना जाता है ये दोनों ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर होगा, जिससे इवॉल्व होती है हमारी दोनों स्पीशीज। तो बच्चा ये अजम्पशन मानी जाती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, लास्ट 20 इयर्स में फाइलोजेनेटिक मतलब अगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन आए, इसका मतलब यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं एल्गी की। एल्गी बच्चा हमारा जो सबसे पहला प्लांट ग्रुप है। एल्गी काफी प्रिमिटिव है, थैलॉइड स्ट्रक्चर देखा जाता है, क्लोरोफिलस है। इतना हम समझ गए। अगर एल्गी के हैबिटेट की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट है। कैसे हैबिटेट में? एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे हम बात करें फॉर्म्स की, तो अलग अलग फॉर्म्स देखी जाते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग वॉलवॉक्स भी प्रेजेंट है, मतलब काफी डाइवर्सिटी। एल्गी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन से। कहाँ से पूछे जाते हैं? रिप्रोडक्शन। कि हमें एल्गी में अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे हर एक फ्रेगमेंट नया थैलिस बना ले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर जू स्पोर होता है, जो कि हमारा मोटाइल स्पोर है। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये हमारे टाइप की गैमीट्स के बेसिस पे 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव होता है आइसोगैमिस। आइसोगैमिस में बच्चा जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो होते हैं सिमिलर इन साइज। अब सिमिलर इन साइज है, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 आते हैं। एक तो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में हमारे फ्लैजिलेटेड गैमीट्स फ्यूज करते हैं जिनका सिमिलर साइज होता है।
दूसरा है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में हमारे दो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी और इसको नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास अनदर वन वी हैव इज अनआइसोगेमी। अनआइसोगेमिस का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो फ्यूजिंग गैमेट्स है उनका साइज सिमिलर नहीं है, दे आर डिसिमिलर इन साइज। कहाँ पे देखा जाता है? यूडोरिना में देखा जाता है, यूडोरिना। समझ गए? फिर है हमारे पास oogemis। oogemis टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब oogemis टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि हमारे फीमेल गैमेट लार्ज है, नॉन मोटाइल है, जबकि मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज है और मोटाइल है। कहाँ पे देखा जाता है? इट इज सीन इन फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, फ्यूकस में और वॉल्वॉक्स। तो ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फूड रिजर्व, यहाँ पे 3 क्लासेस पढ़ी जाती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। उनमें अलग अलग फीचर हैं जो हमें याद करने, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो हमारी एल्गी हमारे प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे क्लोरोफाइसी में पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसलिए इनका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन एल्गी कहते हैं। जबकि फियोफाइसी में कैसे पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि अलग अलग शेड क्या होगी हमारी फियोफाइसी की, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। फिर बात करते हैं रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, उसके साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन है। उसके साथ साथ बच्चा फूड रिजर्व, क्लोरोफाइसी में फूड रिजर्व होता है स्टार्च या फिर ऑयल, जबकि फियोफाइसी में फूड रिजर्व क्या है? फियोफाइसी में फूड रिजर्व है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लैमिनारिन और मेनिटोल। रोडोफाइसी में फूड रिजर्व भी स्टार्च है, बट कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्लाइकोजन से और अमाइलोपेक्टिन से। एक और फीचर से बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो है सेल वॉल। अगर क्लोरोफाइसी की बात की जाए तो इनर लेयर सेलुलोज की है, आउटर लेयर पेक्टोज की होती। ठीक है, फियोफाइसी में देखा जाता है ये हमारी सेलुलोज की लेयर है, जिसके बाहर एल्जिन की कोटिंग प्रेजेंट है। एल्जिन एक हाइड्रोकॉलॉइड। अगर रोडोफाइसी की बात की जाए, रोडोफाइसी में बच्चा सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। क्लियर है? इनकी हमारी सेल वॉल देखी जाती है। तो चलो इस पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नीट 2024 में आ रखा है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना कि कौन सा फीचर है जो फियोफाइसी में देखे जाते हैं, हमारी ब्राउन एल्गी में देखे जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है दैट अकर्स बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। बिल्कुल सही बात है, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर है जिनकी पेयर शेप्ड है, ऐसे पायरिफॉर्म शेप्ड है,
2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, विच इज लेटरल इन पोजिशन। तो ये सही स्टेटमेंट। सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर्स बाय oogamous मेथड ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्सुअल प्रोडक्शन देखा जाता है आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous, तीनों टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन पीओफाइसी के मेंबर्स में देखा जाता है, तो ये गलत है। जो स्टोर्ड फूड है दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ईदर मैनिटोल और लेमिनारिन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैनिटोल लेमिनारिन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड रिजर्व है। जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल्स, ये भी बिल्कुल सही है। ए, सी, ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल स्पेसिफिकली कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। आगे देखो वेजिटेटिव सेल्स देखी जाती हैं जहां पे सेल वॉल सेलुलोसिक है और वो कवर्ड है बाय जिलेटिनस कोटिंग, जिसे एल्जिन कहा जाता है। एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड है जिसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसको आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ते हो, तो ये भी सही स्टेटमेंट। हमें चूज करने करेक्ट आंसर, तो बताओ ए, सी, डी, ई क्या हो गए हमारे सही स्टेटमेंट? तो ऑप्शन ए सही होगा। एक एक लाइन पे हमें फोकस करना। अब अगला क्वेश्चन देख लो, विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेस फ्यूकोजेंथिन? फ्यूकोजेंथिन कौन से एल्गी के पास है? ब्राउन एल्गी के पास हमारे फियोफाइसी। एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, ये जो एरिथ्रिन, आर से आप रोडोफाइसी याद रखोगे, रोडोफाइसी, जो रोडोफाइसी को रेड कलर देती। तो ऑप्शन क्या होगा? फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? ठीक है, मोस्ट एल्गल जेनरा आर डिप्लॉन्टिक, मोस्टली एल्गल जेनरा डिप्लॉन्टिक होते हैं? नहीं, मोस्टली क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये गलत है। मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि मोस्टली ब्रायोफाइट्स के पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती, गलत है। सभी के सभी ब्रायोफाइट्स के पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉइड फेज गैमीटोफाइट भी है और डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट भी है, ये भी गलत है। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, ये बिल्कुल सही। क्या अगर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, इसका मतलब है हमारे दोनों फेज देखे जाते हैं लाइफ साइकिल में और दोनों ही अच्छे खासे स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड फेज गैमीटोफाइट भी है और डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट भी। कहाँ कहाँ? ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है, टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है और कुछ स्पीशीज ऑफ एल्गी जैसे पॉलीसाइफोनिया में भी देखा जाता है। तो ये सी सही है। सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक, गलत बात है। सीड बियरिंग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें वहां पे हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, ना कि हैप्लॉन्टिक। तो सही पूछा था, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकोलॉइड कैराजिन, जो कैराजिन है जो कि हाइड्रोकोलॉइड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रोडोफाइसी में प्रेजेंट है। जो हम पॉलीसल्फेटेड एस्टर कहते हैं वही हमारे हाइड्रोकोलॉइड जिनकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। सेम जैसे रोडोफाइसी में आर, यहाँ पे भी आर, इसी तरीके से याद रखोगे। जैसे कैराजिन, फाइकोरिथ्रिन हमारे रोडोफाइसी। ओके, आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी तो फूड रिजर्व क्या होगा? स्टार्च होगा, सही चीज है। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन ही प्रेजेंट होता है जो उसे ब्राउन कलर देता है। यूलोथेरिक्स एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में तो स्टार्च होना चाहिए था ना, यहाँ मैनिटोल दे रखा है जो कि हमारी ब्राउन एल्गी का फूड रिजर्व है। इनकरेक्टली पूछा था तो ऑप्शन सी यहीं से सही हो चुका है। आगे चलेंगे, पोरफायरा, पोरफायरा एक रेड एल्गी है। रोडोफाइसी और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है
ग्लाइकोजन से एंड अमाइलोपेक्टिन। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे चलो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरेजिन, कि कैरेजिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है? हमारी रेड एल्गी, रोडोफाइसी। अब बच्चा यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, यहाँ पे एल्गी का नाम ना दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे वॉल्वॉक्स, पोरफायरा, इक्टोकार्पस, पायरोगायरा, एग्जाम्पल दे देते तो आपको ये पहचाना था इनमें से रेड एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल है, पोरफायरा होता और हमारा ऑप्शन वो सही होता। तो इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसी तरीके से पूछा जा रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, कि मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एल्गी में होता है? तो मैनिटोल होता है ब्राउन एल्गी में। कौन सी एल्गी में? ब्राउन एल्गी। हमारी फियोफाइसी के मेंबर्स एक बार बता दो कौन कौन से? फियोफाइसी बच्चा क्या कहती है? एक लाफा दूंगी फेंकू सागर, गुस्से वाली। तो क्या है? एक लाफा दूंगी, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, लाफा दूंगी डिक्टियोटा, फेकू से फ्यूकस और सागर से सरगैज्म। ये एग्जाम्पल है ना, तो हमें पहचानना है यहाँ पे यूलोथिक्स ग्रीन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, वॉल्वॉक्स ग्रीन है। आंसर क्या आ जाएगा? बी, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के पास मैनिटोल फूड रिजर्व होता है। आगे चलिए, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर सिमिलर है किससे? 2020 में पूछा गया। किससे सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन के साथ। तो ऑप्शन आपका बी सही है, बहुत आसान था। आगे देखिए, इनमें से कौन सा है जो यूनिसेलुलर एल्गी? हमें यूनिसेलुलर एल्गी पहचाननी है, ठीक है। तो फॉर्म हमने पढ़ लिए, चलो बताते चलो। अगर यहाँ पे बात की जाए तो वॉल्वॉक्स को हटा दीजिए, वॉल्वॉक्स तो कॉलोनी फॉर्म करती है, हमारी यूनिसेलुलर नहीं होगी, हमने हटा दिया। ग्रेसिलेरिया गैलिडियम रेड एल्गी। अब रेड एल्गी क्या होती है? सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी हमने काट दिया। लेमिनेरिया और सरगैज्म, ये तो ब्राउन एल्गी है ना, तो ब्राउन एल्गी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाता है ना, इस टाइप का, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन। तो ये भी आप क्वेश्चन नहीं होगा। तो बच्चा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन में क्लोरेला आपके लिए मेंशन किया जाता है कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि स्पेस ट्रैवलर्स के लिए यूज की जाती है फॉर फूड सप्लीमेंट्स। और सेम इसी तरीके से अब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन स्पाइरुलिना को भी यूज करते हैं फॉर स्पेस फूड ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ऑप्शन अपना डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है? चलिए देख लेते हैं। एल्गी इंक्रीज करती है लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं मान लेती हूँ आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी समझो, एल्गी फोटोसिंथेटिक है, ये तो जग जाहिर है। अब फोटोसिंथेटिक है तो रिएक्शन करेगी ना, H2O से O2 बनाएगी, O2 रिलीज होगी। अब O2 रिलीज होगी तो आसपास O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एल्जिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से और कैरेजिन ब्राउन से, ये गलत दे रखा है। कैरेजिन किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है, और एल्जिन ब्राउन से, तो ये गलत दे रखा है, रॉन्ग पूछा था। ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। फिर भी आगे देखेंगे, अगार अगार किससे ऑब्टेन किया जाता है? गैलिडियम से और ग्रेसिलेरिया। अगार अगार के पास भी जैसे आर आर आ रहा है, रोडोफाइसी से, गैलिडियम ग्रेसिलेरिया से, सही है। लेमिनेरिया सरगैज्म along with पोरफायरा
ये वो मेरीन एल्गे जिन्हें एज अ फूड यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही। हमसे रॉन्ग पूछा था, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलो, फिर से हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्लोरेला स्पारुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। क्लोरेला स्पारुलिना को स्पेस फूड मतलब स्पेस ट्रैवलर्स के लिए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर रिच इन प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। सही है। मैनिटोल स्टोर्ड फूड है रोडोफाइसी में, क्या ये सही है? मैनिटोल लैमिनारिन कहाँ पे स्टोर्ड फूड है बच्चे? हमारे फियोफाइसी में। यहाँ पे रोडोफाइसी दे रखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? फियोफाइसी। रॉन्ग ही बताना था तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही होता है, लेकिन हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। देख लो, एल्जिन कैरेजिन क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जिन्हें एल्गी से पाया जाता है। ब्राउन एल्गी से एल्जिन और रेड एल्गी से कैरेजिन। अगार अगार को ऑब्टेन किया जाता है गिलीडियम से और ग्रेसिलेरिया से। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा था, ऑप्शन बी सही। आगे देखिए, जो मेल गैमेट्स है आर फ्लैजिलेटेड इन, इनमें से कहाँ पे मेल गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं? ठीक है, तो देखो सॉल्व करना ये बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। एक तो एनाबीना, एनाबीना हमारी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। ठीक है, अब बच्चा ये दोनों ही टाइप के एल्गी नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप साइनोबैक्टीरिया को और रेड एल्गी के मेंबर्स को अलग कर दोगे, क्योंकि वहां पे फ्लैजिला नहीं होता। बचा एक्टोकार्पस और स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी देखी जाती है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन ए एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो कि फियोफाइसी से बिलोंग करता है, यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट, पेयर शेप बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कैरा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कैरा के लिए गलत दी गई है? ठीक है, अपर उगोनियम लोअर राउंड इंथ्रीडियम। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर हम बात किया जाए हमारे oogoनियम और एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर कैरा, एक मिनट, अगर कैरा की बात की जाए, कैरा हमारी जो ग्रीन एल्गी, यहाँ पे हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे oogoनियम भी कहा जाता है, oogoनियम। ऑल्सो इसका दूसरा नाम है न्यूक्यूल। न्यूक्यूल हमारा जो मेल सेक्स ऑर्गन, कैरा का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम भी कहते हैं, एंथ्रीडियम। ऑल्सो इसे ग्लोब्यूल भी कहते हैं, ग्लोब्यूल। समझ गए? अब ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, बट अगर देखा जाए तो इस तरीके से थैलेस पे हमारे अपर प्रेजेंट होता है न्यूक्यूल, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल, जो ऊपर तरफ प्रेजेंट होता है, और जो ग्लोब्यूल है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूल नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ गए? अब अगर क्वेश्चन देखिए तो रॉन्ग पूछा है, तो अपर oogoनियम लोअर राउंड एंथ्रीडियम। अब तो ये तो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ग्लोब्यूल न्यूक्यूल सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अपर एंथ्रीडियम लोअर oogoनियम, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हमारा अपर क्या होना चाहिए था? oogoनियम होना चाहिए था। ठीक है, तो रॉन्ग पूछा था, ऑप्शन सी सही हो गया। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे एंथ्रीडियम भी कहते हैं।
अब आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। इनमें से वो कौन है जो आइसोगेमी दिखाती है नॉन फ्लैजिलेटेड? अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी कहाँ पे देखी जाती है? स्पाइरोगायरा में देखी जाती है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सिनगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, जिसमें मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ। इसी प्रोसेस को सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब ये पूछा रहा है कि इनमें से कहां पे हमारी सिनगैमी आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होती है। अब बच्चे ये हमारा फीचर है एल्गी का, जहां पे हमारे एंथेरोजॉइड्स को वाटर में रिलीज किया जाता है और वाटर में ही वो एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। बच्चे मॉसेस और फर्न्स की तरफ नहीं जाना। मॉसेस फर्न्स में एंथेरोजॉइड्स को रिलीज करते हैं वाटर में और वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो ट्रैवल करके आर्किगोनिया के अंदर एंटर करते हैं और आर्किगोनिया के अंदर जाके एग से फ्यूज कर रहे हैं, वाटर में नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही। ओके, आगे देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, oomaicities में फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। सही बात है। oomaicities जो कि फाइकोमाइसिटीज की एक सब ग्रुप है, वहां पे oomaicities टर्म आया मतलब oogamous होगी रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल गैमेट हमारा क्या होता है? मेल गैमेट हमारा स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट हमारी लार्ज और नॉन मोटाइल होती है। तो ये उल्टा दे रखा है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी जो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाती है, हमारा आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और oogamous भी। एक्सिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, ये सही है। और फ्यूकस शो करती है oogamous, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोगैमेट ऐसे गैमेट होते हैं जो दो सिमिलर है इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर। तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, उसी को तो आइसोगैमेट्स या आइसोगैमी कहा जाता है। फोर्थ देखो, अनआइसोगैमेट जो कि डिफर करते हैं ईदर स्ट्रक्चर में, फंक्शन में या बिहेवियर है, मतलब दोनों गैमेट्स डिसिमिलर। अब बाकी सारी सही स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट को उल्टा लिख रखा है। फीमेल गैमेट लार्ज नॉन मोटाइल होती है, मेल गैमेट स्मॉलर और मोटाइल होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइसोगैमी कंडीशन वेयर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि आइसोगैमी लेकिन गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा? फ्यूकस, दैट इज नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, ऑप्शन डी सही। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस की बात की जाए तो बच्चा यहाँ पे तो oogamous देखा जाता है। क्या देखा जाता है? oogamous, तो ये तो हमारे गलत होंगे। क्लेमाइडोमोनास तीनों टाइप दिखाते हैं, आइसोगैमी भी, अनाइसो भी और oogamous भी, लेकिन हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मोनोशियस प्लांट ऑफ कैरा, फिर से कैरा से ही क्वेश्चन आया। आप देख सकते हो अभी कैरा से क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन पहले बहुत आता था। अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कैरा मोनोशियस प्लांट मतलब सेम प्लांट पे सेक्स ऑर्गन है, दोनों मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। यहाँ पे देखा जाता है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर oogoneum, गलत। oogoneum हमारा अपर होता है और एंथ्रीडियम नीचे होता है। ठीक है, अपर oogoneum बिल्कुल सही है और लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट,
तो ऑप्शन बी ही हमारा सही हो गया। एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनिया या आर्किगोनियम हमारे एल्गी में नहीं देखा जाता, तो यहीं से गलत हो गया। स्टेमिन कार्पल भी एंजियोस्पर्म में आया था, एल्गी में नहीं देखा जाता, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, स्पाइरोगायरा में मोटाइल गैमेट्स नहीं होते, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। तो पहली ही हमारी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। ठीक है, सार्गैसम, सार्गैसम हमारी क्या है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई से बिलोंग करती है, और बेसिडियोमाइसिटीज में बफ बॉल्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आती है। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक जो कि एक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रैपिड मल्टीप्लिकेशन दिखा के वाटर ब्लूम कॉज करती है, पॉल्यूशन करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्गली मैच सिर्फ ए है, स्पाइरोगायरा, जो कि नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। आगे चलते हैं एल्गी। अगर एल्गी की बात की जाए तो एल्गी की सेल वॉल किस किस की बनी हो सकती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स। आगे चलो, एक मिनट बच्चा, सॉरी, अगर यहाँ पे एल्गी की बात की जाए तो हेमीसेलुलोज नहीं, यहाँ पे सेलुलोज, कुछ एल्गी में कैलेक्टन्स और मैनन्स भी देखे जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ये हमारे प्लांट सेल, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, मैनिटोल, मैनिटोल फूड रिजर्व है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी, कहाँ पे, ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, तो रेड एल्गी, दोनों ही रेड एल्गी, तो काट दो। कैरा आपकी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में तो स्टार्च होता है, काट दीजिए। फ्यूकस हमारा आंसर हो जाएगा, फ्यूकस में मैनिटोल और लैमिनारिन। If you were asked to classify various algae into distinct groups, which of the following characteristic you should choose? अगर हम बात किया जाए कि अलग अलग क्लासेस में एल्गी को बांटते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ पिगमेंट। तभी तो उसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कह रहे, उसके कलर के बेसिस पे कह रहे। हम क्या लेंगे, टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक तो टाइप ऑफ पिगमेंट है, दूसरा टाइप ऑफ फूड रिजर्व, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो यहां तक बच्चे हमने हमारे एल्गी की सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब हमारे पास सेकेंड प्लांट ग्रुप है, सेकेंड प्लांट ग्रुप है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की बात की जाए तो ब्रायोफाइट हमारे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मतलब लैंड प्लांट्स। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे देखा जाता है ना तो सीड प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब दे लिव इन सॉइल, बट इन्हें वाटर की जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी, दो फेज होते हैं। वन इज गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट आपका हैप्लॉइड फेज होता है। गेमीटोफाइट मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जो कि गैमीट बनाएगी, गैमीट फॉर्मेशन, क्या करेगी, गैमीट फॉर्मेशन। हमारे ब्रायोफाइट्स में गैमीट फॉर्मिंग, गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, क्या है, मेन प्लांट बॉडी,
मेन प्लांट बॉडी, इसी को डोमिनेंट फेज भी कहते हैं, डोमिनेंट है। ऑल्सो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, मतलब कह सकते हो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। समझ गए? जबकि मैं बात करूं हमारा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, ऐसी प्लांट बॉडी जो कि स्पोर फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? स्पोर बनाएगी, तभी तो स्पोरोफाइट नाम आया। अब ब्रायोफाइट में देखा जाता है कि हमारा स्पोरोफाइट काफी रिड्यूस्ड है एंड डिपेंडेंट है ऑन गेमीटोफाइट, और इसीलिए बच्चा इसे कहा जाता है कि ये एक पैरासाइट की तरह एग्जिस्ट करता है फॉर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर ऑन गेमीटोफाइट। क्लियर हो गया? हमारे स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब कैप्सूल बच्चा आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, कैप्सूल जिसके अंदर मियोसिस होके फॉर्मेशन होती है किसकी? हैप्लॉइड स्पोर्स की। और यही हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो आपकी मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट बना देंगे। इसी को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया। ठीक है, अगर ब्रायोफाइट की बात की जाए, ब्रायोफाइट्स में 2 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव है आपके लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स जो कि प्रिमिटिव है। ठीक है, जहाँ पे थैलॉइड स्ट्रक्चर मर्कैंशिया देखा जाता है, लीफी मेंबर जैसे पोरेला देखा जाता है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपका मर्कैंशिया। मर्कैंशिया बच्चे जहाँ पे गैमे कप्स भी बनते हैं, गैमे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन है, स्टॉक स्ट्रक्चर है, गैमा कप्स के अंदर प्रेजेंट है गैमे। अब वो जब पेरेंट से अलग हो जाएंगे, कहीं भी जाके जर्मिनेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? नया थैलस बनाएंगे। इसका मतलब है ये एसेक्सुअल बर्ड्स की तरह काम कर। फिर हमारे दूसरे ग्रुप है दैट इज मॉसिस। मॉसिस हमारे एडवांस्ड स्पोरोफाइट है। यहाँ पे देखा गया कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स या इलेबोरेट स्पोरोफाइट प्रेजेंट है कंपेयर करें अगर लिवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट से, क्योंकि लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट था, जबकि मॉसिस में अब वो पार्शियली डिपेंडेंट है, कुछ फोटोसिंथेसिस खुद भी करने लग गया, मतलब स्पोरोफाइट इलेबोरेट हो रहा है विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। दूसरा, यहाँ पे एक्सटेंसिव स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी देखा जाता है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। अब स्फेगनम का नाम तो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ते हो, क्योंकि ये वही स्फेगनम है जो कॉटन मॉस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बच्चा लोग ये ट्रांसशिपमेंट में काम आती है, इस पैकेजिंग मटेरियल, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो नरिशमेंट को सॉरी जो मॉइस्चर है उसको रिटेन रखते हैं। अब मॉइस्चर को रिटेन रखेगी तो लिविंग मटेरियल को इससे रैप करके दूर तक भेजा जाता है, तो कॉटन मॉस कहलाएगा। दूसरा, इसी को पीट मॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसे एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। तो बच्चा ये है आपके ब्रायोफाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये बच्चा लाइफ साइकिल हमने एक अलग वीडियो में भी कर रखी है, जो इसी चैनल में, जिसमें हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। ठीक है, तो वही से एक क्वेश्चन है और नीट 2025 में आ रहा, मतलब लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए हमारे ब्रायोफाइट, अब ब्रायोफाइट में बच्चा हमारी डोमिनेंट स्टेज क्या है? गेमीटोफाइट। क्या है? गेमीटोफाइट। ओके, तो अगर यहाँ पे हम बात की जाए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा गेमीटोफाइट, अटैचमेंट ऑफ गेमीटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इस गेमीटोफाइट से गेमीट बनेंगे। क्या है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। ठीक है, तो मेल गैमिट
रिलीज होगा इनटू वाटर, जिसे एंथेरोजॉइड कहते हैं। तो बी ई, ओके। उसके बाद अगर देखें तो एंथेरोजॉइड फ्यूज कर जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट के साथ, जिसे एग कहते हैं। फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड विद एग, तो बी ई ए आ गया, समझ गए। अब इस फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। वो जाइगोट में जब माइटोसिस होती है तो स्पोरोफाइट बनता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी स्पोरोफाइट की, ठीक है। अब स्पोरोफाइट एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होके स्पोर बनते हैं, तो स्पोरोफाइट के बाद उसमें मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होंगी और बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर, तो यहाँ पे आ गया सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ई ए डी सी, ऑप्शन ए आ गया। अब बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हमने इसको डी से शुरू क्यों नहीं किया, या हमने ये क्यों नहीं कहा कि फॉर्मेशन होती है स्पोरोफाइट की। चलो मैं मान लेती हूँ हम अगर डी करते ऑप्शन, ठीक है, तो क्या स्पोरोफाइट के बाद सीधे एंथेरोजॉइड रिलीज होते? नहीं होते ना बच्चा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाते, गैमीट नहीं। तो स्पोरोफाइट के बाद सीधा मेल गैमीट को नहीं लेकर आ सकते, तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, समझ गए। तो ये है आपका ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, इजी से ट्रिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट से बनाना शुरू करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स जो गैमे है, गैमे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने मर्केंशिया लिवरवर्ट्स में देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब वो किस चीज में हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में। कैसे कि हमारे जो गैमे हैं वो इस टाइप के स्ट्रक्चर गैमा कप्स में बनते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एयर शेप स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। जब ये डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से, तो ये डिटैच होके जहां पे भी जर्मिनेट करेगा उससे नया थैलिस बन जाएगा। तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल बर्ड है। क्या है, एसेक्सुअल बर्ड। किसमें हेल्प करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, यहाँ पे हमें बच्चा दो स्टेटमेंट दे रखे और हमें बताना है असर्शन रीजन क्वेश्चन। चलो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। यहाँ हम देखते हैं कि मॉसेस में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वहां पे दो स्टेज होती है। फर्स्ट क्या होती है, प्रोटोनिमा, जो कि हमारी जुवेनाइल स्टेज है, यंग स्टेज है। दूसरी होती है अडल्ट स्टेज, दैट इज लीफी, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो एक बात बताओ, प्रोटोनिमा ही क्यों हमारी फर्स्ट स्टेज है? क्योंकि जब हमारे स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बने, वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा, तभी तो वो पहली स्टेज है। और वो प्रोटोनिमा में जब बडिंग होती है उससे लीफी स्टेज बनी। तो पहली स्टेज वो क्यों है, क्योंकि जो प्रोटोनिमा है वो डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। तो रीजन भी सही है कि हमारे कैप्सूल जब जर्मिनेट करता है, कैप्सूल से जब स्पोर जर्मिनेट करता है वो क्या बनाता है, प्रोटोनिमा बनाता है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैमे। अब गैमे क्या है, अभी हमने बताया एसेक्सुअल बर्ड, एसेक्सुअल बर्ड। अब एसेक्सुअल बर्ड जब वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, वो एक नया थैलिस को ओरिजिनेट करते हैं। यही तो था, कहाँ पे पढ़ा था हमने, मर्केंशिया में। कहाँ पे, मर्केंशिया। और मर्केंशिया क्या है, एक लिवर वर्ड। क्या है, लिवर वर्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत मैच कर रखा है, देख लेते हैं। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स, अब यही गलत हो गया ना। पॉलीसाइफोनिया किससे बिलोंग करता है, रेड एल्गी से बिलोंग करता है।
रोडोफाइसिन, क्या रोडोफाइसिन में कोई फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज होती है? नहीं होती, तो यही ऑप्शन सही है, गलत के रखा है। बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, हमारे ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं, दैट इज पियर शीट, बिल्कुल हमने यही पढ़ा था। गैमेकव्स मर्कैंशिया में होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लोरेला, जिसे एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट फॉर्मेशन में मतलब एज अ फ्यूल कौन से इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है? पीट मॉस, जल्दी से बताओ, पीट मॉस किसे कहते हैं? स्फेगनम को कहते हैं, स्फेगनम, जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है और कॉटन मॉस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्फेगनम से याद। आगे देखिए, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, कि इनमें से किस में थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब ऐसा कारपेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, स्फेगनम, सेल्विनिया और फ्यूनेरिया, ठीक है, तो बच्चा स्फेगनम और फ्यूनेरिया किससे बिलोंग करते हैं? मॉसेस से, और मॉसेस में अपराइट सिलेंडर एक्सिस होते हैं, मतलब थैलेस नहीं होगा, इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा। सेल्विनिया एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में थैलेस स्ट्रक्चर तो नहीं देखा जाता, वहां पे तो ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम है, स्टेम है मतलब इरेक्ट पोर्शन है, वहां पे भी थैलेस नहीं होगा। बच्चा क्या? मर्कैंशिया, जिसे थैलॉइड लिवरवर्ट भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, कि इनमें से कौन सा हमारा कॉमन है इन तीनों चीजों में? अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, क्या एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है? नहीं, मतलब जो फिलामेंटस एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइला, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, गैमेटोफिटिक फेज हमारा डोमिनेट होता है, तो ये अलग हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ प्लांट, ये गलत है, फंजाई तो प्लांट से बिलोंग नहीं करता, उसका तो अलग किंगडम प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब एल्गे और मॉसेस तो फोटोसिंथेटिक है, लेकिन फंजाई तो हेट्रोट्रॉफिक है, ये भी गलत है। मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये बिल्कुल सही। देखा जाए तो ये हमारे लिविंग वर्ल्ड में भी हमने पढ़ा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारे फंजाई भी फ्रेगमेंटेशन से, फिलामेंटस एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन से, और प्रोटोनिमा भी फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारे हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलिस बनाता है, एक नया इंडिविजुअल बनाता है, तो तीनों में हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी जाती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, तो ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, अब ये डायग्राम जहां पे आप देख सकते हो थैलॉइड स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट है, ये क्या है? मर्कैंशिया, किसका स्ट्रक्चर दे रखा है? मर्कैंशिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। मर्कैंशिया में इस तरीके से ऐसा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसे क्या कहा जाता है? गैमे कप या गैमा कप कहा जाता है, जहां पे गैमेट डेवलप होते, ठीक है। इसके लोअर सरफेस पे इस तरीके से राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो से सबस्ट्रेटम से अटैच कराते हैं, ओके। तो हमारा सी क्या हो गया? गैमा कप, डी क्या हो गया? राइजोइड। अब यही से आंसर तो हमारा आ चुका है, बिल्कुल। आगे देखो, अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ऐसा सा सुंदर सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि हमने पढ़ा था। जो सुंदर सी स्ट्रक्चर है वो क्या है? आर्किगोनियम। तो ये आर्किगोनियम की स्टॉक क्या होगी? आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। और ये थैलेस कौन सा है? आर्किगोनियम तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये थैलेस कौन सा है? फीमेल थैलेस।
फीमेल थैलस। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे चलिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है और फ्री लिविंग। अब ऐसा हमारे देखा जाता था एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। तीनों में हमारे गैमेटोफाइट क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, मस्टर्ड और एंजियोस्पर्म, मस्टर्ड और कैस्टर दोनों ही एंजियोस्पर्म में, और पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारा गैमेटोफाइट एक रिड्यूस स्ट्रक्चर बन चुका है, जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट। या आप देख सकते हो पॉलन ग्रेन, जो सिर्फ कुछ ही सेल्स का बना हुआ है, 3 सेल 2 सेल्स का बना हुआ है, अभी कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे इकलौता आंसर क्या बचेगा? स्फेगनम, जो कि एक मॉस है, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गेमीटोफाइट। तो ये मेन प्लांट बॉडी है जो कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन आपका डी सही। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, पीट मॉस। पीट मॉस किसकी बात की जा रही है? स्फेगनम की बात की जा रही है। is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places। ये ऐसा देखा जाता है कि स्फेगनम को यूज किया जाता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ऐसे लिविंग मटेरियल जिन्हें दूर तक भेजना है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्फेगनम हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक, जिससे हमारा जो लिविंग मटेरियल होगा उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, वो सूखेगा नहीं। तो ये मॉइस्चर मिलता रहेगा, इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसीलिए इसे कॉटन मॉस भी कहते हैं। और इसे ट्रांसशिपमेंट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखो, इन अ मॉस जो स्पोरोफाइट है, मॉस में जो स्पोरोफाइट है उसके लिए स्ट्रक्चर देखो क्या क्या दे रखा है? मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट। ये तो गलत है ना, ये कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं, मॉसेस में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किस पे? गैमेटोफाइट पे। तो ये गलत है। इज पार्शली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है कि लिवरवर्ट्स में तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था, बट मॉसिस तक आते खाते अब वो पार्शियली डिपेंडेंट है, पार्शियली पैरासाइट है फॉर न्यूट्रिशन। कुछ फोटोसिंथेसिस वो खुद भी करने लग गया। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सही। आगे देखो, प्रोड्यूसेस गैमीट स्पोरोफाइट, ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाए। क्या वो गैमीट बनाएगी? नहीं, गैमीट बनाने वाली तो गैमीटोफाइट होती। अराइजेस फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर तुम्हारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा ना, गैमेटोफाइट। स्पोर थोड़ी ना बनाएगा, ये भी गलत दे रखा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट ग्रुप आ चुका है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट बचा अपना थर्ड प्लांट ग्रुप है। थर्ड प्लांट ग्रुप जिसे कहा जाता है फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि ये ऐसे पहले प्लांट्स थे जहां पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे सीड प्रोडक्शन नहीं देखा जाता, इसके लिए इसे वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। सीड प्रोड्यूस नहीं करते ऐसे प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, एल्गी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। लेकिन वस्कुलर है तो वस्कुलर सिर्फ टेरिडोफाइट के पास है, तो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। समझिए। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है हमारी? डिप्लॉइड, क्या? स्पोरोफाइट हमारी मेन प्लांट बॉडी।
अब स्पोरोफाइट की बात की जाए, ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्पोरोफाइट के पास टू रूट, टू लीफ, टू स्टेम भी होगी, वस्कुलर टिश्यू भी किसके पास होगा, स्पोरोफाइट के पास। जबकि अगर मैं बात करूं गेमीटोफाइट की, अब गेमीटोफाइट बच्चा एक स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। क्या है, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मतलब दोनों ही इंडिपेंडेंट है, बट मेन प्लांट बॉडी जहां पे वो मेन लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज स्पोरोफाइट, हमारा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चा देखा जाए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेट्रोस्पोरी, जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स तो होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट जिसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं सेल्विनिया एंड स्लेजिनेला। सेल्विनिया और स्लेजिनेला आपके हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है। हेट्रोस्पोरस स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि वो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। हेट्रोस्पोर्स टू काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के अगर स्पोर बनाते हैं तो यहां पे बात की जाए लार्ज साइज मेगास्पोर्स भी बनाते हैं और स्मॉल साइज माइक्रोस्पोर। तो दोनों ही टाइप के स्पोर बनाते हैं, मेगास्पोर भी और माइक्रोस्पोर भी। मेगास्पोर फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया। इस दो टाइप के स्पोर फॉर्मेशन को हेट्रोस्पोरी कहा जाता है, ऐसे स्पीशीज को हेट्रोस्पोरस, सेल्विनिया और स्लेजिनेला। अब ये जो हेट्रोस्पोरी है, इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इवोल्यूशन में, इसकी वजह से मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट अलग बनने लगे। और ये देखा गया कि कुछ टेरिडोफाइट्स में जो फीमेल गैमीटोफाइट है, इट इज retained on parent sporophyte, वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होती। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे इस गैमीटोफाइट में जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है, उस टाइम पे ये गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट से अटैच्ड है। अब इसे प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कहा जाता है। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, इसी चीज को प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कहते हैं, सीड हैबिट। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे कि एंजियोस्पर्म में देखा जाता है कि जब एम्ब्रियो सैक में जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तब वो एम्ब्रियो सैक पार्ट हमारे प्लांट से ही तो अटैच है, तब वो फूल से ही तो अटैच है, और फूल में ही वो सीड बनता है, और वो सीड हमारे प्लांट से अटैच्ड होता है। तो सेम इसी तरीके से जब हमारे जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बन रहा है, तब ये फीमेल गैमीटोफाइट पेरेंट बॉडी पे ही प्रेजेंट होता है। प्रॉपर सीड नहीं बनता, लेकिन एक प्रीकर्सर टू सीड हैबिट देखा गया। तो ये हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। ठीक है, तो चलो यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहां से बच्चा 2025 में लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आया था। अब लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट जो कि ऑलरेडी हम एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं, वहां से क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। हो सकता है दो ऑप्शंस में बी दे रखा है, ई और डी। देखते हैं किस पॉइंट से हमें शुरू करनी है लाइफ साइकिल। तो चलो मैं मान लेती हूँ डी से शुरू कर। डी का मतलब है फॉर्मेशन हो रही है आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया की, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर हो रहे हैं एंथेरोजॉइड टू आर्किगोनिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो एंथेरोजॉइड्स आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है।
मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर लेंगे, ओके। उसके बाद बच्चा प्रोथैलेस स्टेज है कि क्या ये बात सही है? अगर वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो यहाँ पे तो जाइगोट बन जाएगा ना, और जाइगोट के बाद वो स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा ना कि गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट होती है हमारी प्रोथैलेस। तो ये सीक्वेंस इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, मतलब हमारे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक बार ये वाला ऑप्शन देखो कि ट्रांसफर होगा एंथेरोजॉइड्स का टू आर्किगोनिया, बिल्कुल सही बात है कि हमारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, ओके। उसके बाद लेकर रखा है डी की फॉर्मेशन होगी आर्किगोनिया की एंथेरिडिया की। उल्टा नहीं लिख दिया कि पहले मेल गैमेट बन गए उसके बाद सेक्स ऑर्गन बन रहे, नहीं, सेक्स ऑर्गन बनते, सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट्स बनते, तो इन्होंने तो एकदम उल्टा कर दिया शुरुआत में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हम ये दोनों ही ऑप्शंस काट देंगे। इसके बाद इन्होंने लाइफ साइकिल शुरू कर रखी है बी से, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले हुई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, स्पोर फॉर्मेशन हो गई। अब स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? एक गेमीटोफाइट, और टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को प्रोथैलेस कहते हैं। तो वो हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया मियोसिस, उसके बाद हो गए प्रोथैलेस, गेमीटोफाइट बन गया। अब ये जो गेमीटोफाइट है इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते, ठीक है, तो फॉर्मेशन हुई आर्किगोनिया और एंथेरिडिया की, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसके बाद आ गया डी, ठीक है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, और मेल गैमेट रिलीज हो जाता है वाटर में और वो आर्किगोनिया तक पहुंचता है, तो ये स्टेप सही होगा, बिल्कुल हमारा ई। और जब हमारा एंथेरोजॉइड आर्किगोनिया तक पहुंच गया वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, तो ऑप्शन है आप गया ये बी ए डी ई सी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी सही है। तो लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ी है वो आपकी बहुत जरूरी थी ये समझने की, ठीक है। तो ऑलरेडी एनसीईआरटी एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं, अगर थोड़ा भूल गए हो तो उसे जाके वापस देख, ओके। आगे चलते हैं, हमें इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना, ओके। देख लीजिए स्फीनोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा वहां पे एडेंटम आता नहीं, इक्विसिटम, पहला ही गलत दे रखा है, तो ऑप्शन अपना ए ही हो गया। टेरोप्सिडा में ड्रायोटेरिस, सिलोप्सिडा में सिलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, तो ऑप्शन अपना ए सही होगा। आगे चलो मैच करने लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में आ जाता है आपका एडिएंटम, ठीक है, ए मैच हो गया थर्ड से। लाइकोप्सिडा में क्या आ जाएगा? सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, ओके। सिलोप्सिडा में जो सिलो वर्ड है इसी से सिलोटम से मैच कर लोगे, सी में 1। स्फेनोप्सिडा में हमारा D2, ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा, ओके। आगे देखिए जनरल लाइक सिलेजिनेला और सेल्विनिया जो कि प्रोड्यूस करते 2 काइंड ऑफ स्पोर। अब 2 टाइप के स्पोर बन रहे हैं और ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, जहां पे 2 काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो ऑप्शन ए बहुत आसान था। आगे देखिए आइडेंटिफाई करनी है हमें पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, कितना आसान है, 2 ही तो है, सिलेजिनेला और सेल्विनिया, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आ जाएगा? सिलेजिनेला और सेल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं हेट्रोस्पोरी से। आगे देखिए स्ट्रोबिलाई कौन आर फाउंड। अब स्ट्रोबिलाई या कौन होते क्या है? कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब है ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके लोअर सरफेस पे स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, समझे?
अब जब ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली स्टेज बना लेते हैं, मतलब हेलिकली अरेंज होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते, किस तरीके से, इस तरीके से, ये हेलिकली अरेंज होके बहुत सारी स्पोरोफिल क्या बना रही है, कॉम्पैक्ट कोन बना रही है, ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही है। तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कोन या स्ट्रोबिलाई बोला जाता है। तो ऐसा कॉन और स्ट्रोबिलाई स्ट्रक्चर, ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ ही टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला, इक्विसिटम और सिलेजिनेला। तो ऑप्शन आपका डी हो जाए, इक्विसिटम। आगे देखो, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर्स, कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों को ही मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए कहा जाता है दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर गलत मैच कर रहा है, ठीक है। गिंको, गिंको में आर्किगोनिया प्रेजेंट है, एक जिम्नोस्पर्म, सेल्विनिया प्रोथेरस, ये बच्चा आपका गलत है, क्योंकि सेल्विनिया एक हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है, वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। वायरॉइड्स में स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट है, जो कि डिसीज कॉज करता है। मस्टर्ड में, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो, कि अगर हम कंपेयर करें विद द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, जो गैमेटोफाइट है वस्कुलर प्लांट्स के टेंड टू बी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ब्रायोफाइट्स को आप बाकी हायर प्लांट से कंपेयर करते हो, तो ब्रायोफाइट्स में तो गैमेटोफाइट एक बड़ा स्ट्रक्चर था, जो कि विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन छोटा होता गया, तो बड़ा स्ट्रक्चर है। तो कंपेयर करें ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट से, वस्कुलर प्लांट्स के जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर होते हैं विद स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। देखिए, जैसे कि मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, वहां पे जो स्टेमिन है, जो कार्पेल है, वो बहुत छोटे स्ट्रक्चर है, वही तो उसके सेक्स ऑर्गन है, वही तो फ्लावर, वही तो सेक्स ऑर्गन, अब वो बहुत छोटा रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, यहाँ पे आर्किगोनियोफोर कहाँ पे प्रेजेंट है, देखा जाए फिनेरिया में, कैरा में या एडियंटम में। आर्किगोनियोफोर का ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसकी स्टॉक को आर्किगोनियोफोर कहा जाता है, आर्किगोनियोफोर, जो कि मैर्केंशिया में देखा जाता है। ऑप्शन ए सही, मैर्केंशिया का डायग्राम याद है ना, बिल्कुल वही। आगे देखो, सिलेजिनेला और सेल्विनिया को कंसिडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट फ्री है और डिस्पर्स किए जाते हैं लाइक सीड, नहीं, इसलिए थोड़ी ना, फीमेल गैमेटोफाइट को ऐसे डिस्पर्स नहीं किया जाता, नो, स्पोर्स को डिस्पर्स किया जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट के पास उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे आर्किगोनिया कहते हैं, ये भी गलत है। मेगास्पोर पोसेस एंडोस्पर्म, नहीं बच्चा, एंडोस्पर्म हमारे जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में देखी जाती, टेरिडोफाइट में नहीं देखी जाती। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है इन फीमेल गैमेटोफाइट, और वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। तो जब डेवलपमेंट हो रही है जाइगोट की इनटू एम्ब्रियो, तो फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट से ही अटैच्ड है, इसी को प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही। आगे देखो, which one of the following is considered as important step in the development of seed habit, इनमें से कौन सा important step माना गया है in development of seed habit, that is heterospore।
हेट्रोस्पोरी जो कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया में देखी गई, और सेल्विनिया। तो ऑप्शन ए सही है कि दो टाइप के स्पोर बनने लगे, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, जो कि जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग बना रहे। ठीक है, इसी को इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है। ऑप्शन ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। कितना आसान है और कितनी बार हेट्रोस्पोरस से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे देखा जाता है? सेल्विनिया में और सिलेजिनेला में। अगर बच्चा यहाँ पे आपका कोई जिम्नोस्पर्म का या एंजियोस्पर्म का भी एग्जाम्पल होता तो भी आप उसे सही करते, क्योंकि सभी के सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस। तो अगर इनका कोई ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया होता तो उसे भी आप टिक करते, लेकिन यहाँ पे एडिएंटम, डायोटेरियस, इक्वेसिटम सभी टेरिडोफाइट है जहां पे हेट्रोस्पोरी नहीं देखी जाती। इन द प्रोथैलस ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोगैम, वस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट की बात की जा रही है। जो एंथेरोजॉइड्स है और एग है वो मैच्योर हो अगर डिफरेंट टाइम, तो अगर वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाएगा? नहीं, क्योंकि एक ही आपका थैलेस है, उसमें मेल गैमेट अलग टाइम पे मैच्योर हुआ, फीमेल गैमेट अलग टाइम पे, तो क्या वो दोनों आपस में फर्टिलाइज कर पाएंगे एक ही टाइम पे? नहीं, ये मेल गैमेट किसी और थैलेस के फीमेल गैमेट से करेगा और ये फीमेल गैमेट किसी और थैलेस के मेल गैमेट से फर्टिलाइज। इस तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। इसी टाइप को हम यही हमारे आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखा जाता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। ऐसी चीज एंजियोस्पर्म में भी पढ़ोगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्लांट ग्रुप वी हैव इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो कि हमारा फोर्थ प्लांट ग्रुप है। अब जिम्नोस्पर्म का, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, तो यहाँ पे नेकेड सीड देखे जाते हैं, नेकेड सीड, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है। इसका मतलब हुआ क्या? क्यों है नेकेड सीड? क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल तो प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद ओवरी बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सॉरी ओव्यूल तो प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड बना लेता है, लेकिन ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, तो अगर ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट भी नहीं बन पाता, जिसकी वजह से नेकेड सीड या नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीज है कि जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, कि अब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट देखी जा चुकी है कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट वो तो वेल इलेबोरेट स्ट्रक्चर, एक बड़ा इलेबोरेट स्ट्रक्चर हो चुका है, जहां पे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज सिक्वोया देखी जाती, सिक्वोया हमारे जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ठीक है। लेकिन जो गेमीटोफाइट है, गेमीटोफाइट बोथ मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट अब रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर हैं और डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। समझ गए? तो चलो अब जिम्नोस्पर्म की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Which one of the following is characteristic feature of gymnosperm? इनमें से characteristic feature बताओ। सीड्स क्या होंगे? नेकेड होंगे, तो ऑप्शन ए ही सही है। बहुत आसान क्वेश्चन आया था 2025 में। जिम्नोस्पर्म नाम से ही पता चल रहा है नेकेड सीड है। सीड आर एनक्लोज, एनक्लोज होते तो नेकेड सीड नहीं कहते। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होता, फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स है, सीड्स तो प्रेजेंट होते। गलत, ठीक है। असर्शन रीजन देखिए, 2023 में पूछा गया कि जिम्नोस्पर्म
पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया जाता है बाय माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स वो कहाँ तक पहुंचता है, हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचता है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल तक पहुंचता है। ठीक है, तो असर्शन तो सही था। रीजन है एयर करंट्स कैरी करते हैं पॉलन ग्रेन्स को टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, जहां पे मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट। ये गलत पॉइंट दे रखे। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, इस टाइप को साइफोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म, जैसे कि पाइनस। तो ये तो गलत पॉइंट दे रखा है, तो असर्शन तो सही है बट रीजन क्या है? फॉल्स। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल दे रखी है, हमें मैच कर। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा बच्चा क्या है? एक एल्गी है जहां पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। तो डोमिनेंट क्या होगा? हैप्लॉइड फेज होगा, जो कि है गेमीटोफाइट। तो ए हो गया आपका सेकंड। फर्न्स, फर्न्स टेरिडोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमारी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है और गेमीटोफाइट एक प्रोथैलस रिड्यूस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ए का 2, बी का 3। डोमिनेंट स्पोरोफाइट है और रिड्यूस गेमीटोफाइट है जिसे प्रोथैलस कहते हैं। तो बी आपका थर्ड हो गया। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में हमारी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गेमीटोफाइट। तो डोमिनेंट हैप्लॉइड गेमीटोफाइट है जहां पे पार्शियली डिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफाइट। तो C4 से मैच हो गया, तो ये देखा जा रहा है C4। और साइकस, साइकस में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, बिल्कुल स्पोरोफाइट है जहां पे हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है जो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं ऑन स्पोरोफाइट। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, पाइनस, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। कि ये देखा जाता है कि पाइनस सीड बिना फंगल एसोसिएशन के एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा माइकोराइजा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? माइकोराइजा। अब माइकोराइजा आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल। कि फंगल एसोसिएशन उसे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में हेल्प करती है और प्लांट फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन बच्चा ये एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म आप इकोलॉजी में जाके पढ़ोगे। मतलब ये एक ऑब्लिगेटरी कंडीशन है, एक कंपल्सरी कंडीशन, कंपल्सरी। इसका मतलब है बिना फंगल एसोसिएशन के पाइनस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए ही चाहिए वरना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, मैंडेटरी कंडीशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेट एसोसिएशन मतलब मैंडेटरी एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इट सीड्स कैन कंटेन इनहिबिटर्स, नो। हार्ड सीड कोट, नो। एम्ब्रियोनिक, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फंगल एसोसिएशन जब आपके पास आ गया तो इसका रीजन माइकोराइजा ही जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। अब बच्चा ये काफी एनसीईआरटी से बाहर हो चुका है, लेकिन पाइनस में देखा जाता है किस तरीके से विंग्ड स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? पाइनस। तो ऑप्शन आपका डी सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? चलो देखो आगे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही? ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। यही तो सही स्टेटमेंट है
कि ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय ओवरी। अगर एंक्लोज होते तो क्या हम उन्हें नेकेड कहते? नहीं, यहाँ पे नेकेड ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स मतलब विदाउट ओवरी वॉल। तो यही तो सही स्टेटमेंट है, ये तो बहुत आसान था। सिलेचिनेला हेट्रोस्पोर, सेल्विनिया भी तो हेट्रोस्पोरस है, गलत है। हॉर्सटेल, हॉर्सटेल इक्वेसिटम का कॉमन नेम है। हॉर्सटेल जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। सेड्रस में तो बच्चा ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए ही सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखिए, हमें मिसमैच बताना। चलो, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, 2 टाइप के स्पोर बनाती है। साइकस, साइकस डायोशियस है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो हमारा जो मेल कोन है और मेगास्पोरोफिल है वो डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट। अब 2 प्लांट बॉडी पे अलग अलग पे प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या है? डायोशियस कंडीशन। फीमेल, मेल कॉन और मेगास्पोरोफिल। ध्यान रखना, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे फीमेल कौन एब्सेंट होती है, फीमेल कौन क्या होती है? एब्सेंट। क्लियर हो गया? फीमेल कौन एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिखती है? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल है, बट मेगास्पोरोफिल हेलिकली अरेंज होके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फीमेल कौन नहीं बनाती इन साइकिल। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इक्वेसिटम होमोस्पोरस होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर। पाइनस बच्चा मोनोशियस है। क्या है? मोनोशियस। एक ही प्लांट बॉडी पे मेल कौन भी है और फीमेल कौन भी है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे देखिए, जो कॉनिफर्स है, these are well adapted to tolerate extreme environmental condition। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे नीडल शेप लीव्स है। क्या है? नीडल शेप लीव्स, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत कम स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल्सो थिक क्यूटिकल होगा, थिक क्यूटिकल, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। एक हार्ड, एक थिक वेक्सी लेयर प्रेजेंट है। ऑल्सो संकन स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा हमारे संकन होंगे, एक कैविटी में प्रेजेंट होंगे, जिससे हम वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। तो ये देखे जाते हैं। तो ब्रॉड लीव्स तो नहीं होती, ब्रॉड होते तो सरफेस एरिया बढ़ जाता। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, संकन होता है स्टोमेटा, बाहर नहीं होता, ऊपर नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ वेसल, वेसल तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में होते ही नहीं। थिक क्यूटिकल होते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन आपका सी सही है। Which of the following is correct statement? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सिक्वोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है जो कि एक जिम्नोस्पर्म, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आगे भी देखेंगे, जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म की, these are not well adapted to extremes of climate। ये तो गलत है। नीडल शेप लीव्स है, संकन स्टोमेटा एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट से ये अडेप्टेड होती। जिम्नोस्पर्म बोथ होमोस्पोरस नहीं, सभी के सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब 2 टाइप के स्पोर बनाते। गलत है। सेल्विनिया, गिंकोपाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। सेल्विनिया बच्चा टेरिडोफाइट, क्या है? टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है। Which one of the following gametophyte is not independent free living? कि इनमें से कौन सी हमारी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है? तो आप देखो, हमारे एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट, इन तीनों में जो गेमेटोफाइट होता है, दैट इज गेमेटोफाइट, वो फ्री लिविंग होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग। कहाँ पे? एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट। पर विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जैसे हायर प्लांट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, गेमेटोफाइट एकदम रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? देखो, टेरेस
एक टेरिडोफाइट है, तो फ्री लिविंग तो है, मर्केंशिया ब्रायोफाइट है, वहां पे तो गैमेटोफाइट एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग है। फिनेरिया भी एक ब्रायोफाइट है। ऑप्शन क्या बचा? पाइनस, पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दे रखे हो और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, देख लेते हैं। मॉसेस एंड लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज आ बेयर रॉक। पढ़ा था ना कि ब्रायोफाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, कि वो क्या करते हैं, जब एक बेयर लैंड है उस पर सबसे पहले कॉलोनाइज करने वाले कौन ऑर्गेनिज्म है? मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स। ये तो सही स्टेटमेंट है। सिलेजिनेला एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नो, सिलेजिनेला 2 टाइप के स्पोर बनाती है, हेट्रोस्पोरस, तो गलत है। कोरलोइड रूट्स साइकस में देखी जाती है, जहां पे वैम नहीं, वैम का मतलब होता है वेसिकुलर, आर्बिस्कुलर, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा तो पाइनस में देखा जाता था, जबकि साइकस में साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन होता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन, गलत है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट क्या होती है? गेमीटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही चीज है। ओके, जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस स्ट्रक्चर और कहां पे प्रेजेंट होता है? विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और वही स्पोर क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, तो मेल फीमेल गैमेटोफाइट विद इन स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो सही स्टेटमेंट है ए डी ई। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है। देखो, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म बनती है, दैट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन, और कौन सी? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन एल्गी के पास ए, सी, फ्यूकोजेंथिन होता है, बिल्कुल सही है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल, जो आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, ऐसा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, अच्छा ये सिर्फ हमारे 3 प्लांट ग्रुप में देखा जाता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, और इसलिए इनको आर्किगोनिएट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किगोनिएट्स, है, तो ये सही भी, ये भी स्टेटमेंट सही है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, नहीं, म्यूकर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स नहीं होते, वहां पे क्या होते हैं? ए प्लेनोस्पोर, क्या होते हैं? ए प्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, समझ गए। आगे देखो, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है, में करेक्ट स्टेटमेंट देखनी, ओके। In liverworts, mosses and ferns, gametophyte are free living. अब ये तो सही स्टेटमेंट है, मॉसेस हमारे ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स जहां पे हमारी फ्री लिविंग गेमेटोफाइट देखा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिवरवर्ट्स और मॉसेस में तो जो गेमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट में वो डोमिनेंट नहीं है, लेकिन फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, कि सभी के सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, और सम फर्न्स, फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट्स की बात करें, कुछ टेरिडोफाइट्स भी हेट्रोस्पोरस है, जैसे कि सिलेजिनेला और सिल्वीनिया, ये भी सही स्टेटमेंट है। सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्यूकस में, वॉलवॉक्स में और एल्ब्यूगो में oogamous देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूकस, वॉलवॉक्स का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर फंजाई की बात की जाए, फंजाई में भी oogamous टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन देखा जाता है फाइकोमाइसिटीज में, जिससे हमारा एल्ब्यूगो बिलोंग करता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट। जो स्पोरोफाइट है लिवरवर्ट्स का, वो ज्यादा इलेबोरेटेड देन मॉसिस नहीं बचा,
जैसे हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ चलते गए, जो स्पोरोफाइट है वो इलैबोरेट हो गया, स्पोरोफाइट इलैबोरेट है। तो हमारा एडवांस ब्रायोफाइट क्या है, मॉसिस। तो मॉसिस में ज्यादा इलैबोरेटेड स्पोरोफाइट देखा जाता है कंपेयर करें अगर लिवरवर्ट से। तो ये एक गलत स्टेटमेंट। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस नहीं, मार्केंशिया डायोशियस होता है लेकिन पाइनस, एक ही ट्री पे हमारे मेल और फीमेल कौन देखे जाते हैं, तो मतलब वो एक मोनोशियस। तो यहाँ पे कितनी सही स्टेटमेंट है, ए बी सी, ऑप्शन ए आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फिनेरिया में, ड्रायोप्टेरिस और गिंको। फिनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट, ड्रायोप्टेरिस है टेरिडोफाइट, और गिंको है जिम्नोस्पर्म। इनमें क्या चीज कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था ना आर्किगोनिएट्स, तीनों में ही आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। ठीक है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। फिनेरिया तो ब्रायोफाइट है, वो तो एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, गलत है। इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, अब ब्रायो और टेरिडो में तो इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट है, पर जिम्नोस्पर्म तक जाते जाते गेमिटोफाइट एकदम रिड्यूस स्ट्रक्चर हो चुका है, डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये भी गलत है। ये ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे, ऐसा पैरासाइट प्रेजेंट है। तो हमारी ए ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जो टेरिडोफाइट है वहां पे गैमीटोफाइट के दो फेस होते हैं, प्रोटोनिमा और लीफी। क्या ये सही है, नहीं बच्चा, ये किसके लिए वैलिड है, ब्रायोफाइट के लिए। वहां पे स्पेसिफिकली मॉसिस में देखा जाता है कि दो स्टेज होती है गैमीटोफाइट की। तो ये तो हमारी गलत स्टेटमेंट है। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमीटोफाइट फ्री लिविंग है, नहीं, हमने पढ़ा ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमीटोफाइट हमारा डिपेंडेंट और रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, तो ये गलत दे रखा है। Entheridiophoore and Archegoniophore are in pteridophytes. Entheridiophoore और Archegoniophore जैसा स्ट्रक्चर हमने मर्केंशिया में देखा था, ना कि टेरिडोफाइट्स में, ये भी गलत है। Origin of seed habit can be traced in टेरिडोफाइट्स, हमारे टेरिडोफाइट्स में ये देखा जाता है कि सीड हैबिट जैसा स्ट्रक्चर, सीड जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, जो कि हेट्रोस्पोर, जहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट रिटेन्ड रहती है स्पोरोफाइट पर। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसा कि सेलेजिनेला और सेल्विनिया में देखा गया, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ओके, आगे चलते हैं। साइकस एंड एडेंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग, कि साइकस और एडेंटम में क्या सिमिलैरिटी, एक एक करके देखो। वेसल्स, वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते, तो ये तो किसी के पास नहीं होगा। ओके, कैम्बियम, कैम्बियम मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये टेरिडोफाइट्स के पास नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स में होती है, तो ये दोनों हट गए। रिसेंबल, सिमिलैरिटी पूछ रहे। सीड, अब सीड तो सिर्फ साइकस में प्रेजेंट है ना, जिम्नोस्पर्म जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है, तो ये सिर्फ साइकस में। एडियंटम हमारे टेरिडोफाइट्स में नहीं देखा जाता था सीड। मोटाइल स्पर्म्स, मोटाइल स्पर्म मतलब मोटाइल मेल गैमीट, मेल गैमीट। तो बच्चा मोटाइल मेल गैमीट, जहाँ पे मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे ब्रायोफाइट्स में भी देखा गया, ब्रायो में, टेरिडो में एंड साइकस, साइकस में भी मोटाइल स्पर्म देखा जाता है, सभी जिम्नोस्पर्म में नहीं लेकिन साइकस में देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे देखो, हमें स्टेटमेंट देखनी है और हमसे पूछा गया है कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे सही। इक्विसेटम में देखा गया फीमेल गैमीटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट, गलत स्टेटमेंट है ना। क्या इक्विसेटम हेट्रोस्पोरी दिखाता है, नहीं दिखाता, सिर्फ सिलेजिनेला साल्विनिया दिखाते हैं। तो जब वो हेट्रोस्पोरी नहीं दिखा रहा तो क्या फीमेल गैमीटोफाइट होगा, नहीं, सीधा सीधा प्रोथैलेस होगा। मेल फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग नहीं होंगे।
गलत है। गिंको में मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। गिंको जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, जो मेल गैमेटोफाइट है, वो अब एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्पोरोफाइट है रिक्सिया, रिक्सिया बच्चा एक लिवर वर्ट है। लिवर वर्ट में स्पोरोफाइट इज मोर डेवलप्ड देन पॉलीट्राइकम, क्योंकि एक मॉस है। गलत स्टेटमेंट है, मॉसेस में ज्यादा डेवलप स्पोरोफाइट देखा जाता है, गलत है बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में oogamous होता है, oogamous लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, गलत है। जो स्पोर है स्लाइमोस के, दे लैक सेल वॉल, अब ये ही गलत है कि स्लाइमोस में हमने देखा था कि जब वो प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन में प्रेजेंट है तब सेल वॉल एब्सेंट थी, लेकिन जब स्पोर फॉर्मेशन हुई, स्पोर के पास एक ट्रू सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट थी। इसमें लैक लिखा है तो ये भी गलत होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका डी आ जाए। अब ये आपके कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम है, ओके। अब क्लियर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा डी क्या है बच्चा, डी है गिंको। गिंको एक लिविंग फॉसिल होता है। अब लिविंग फॉसिल है क्या, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गिंको जो कि एक लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल, और साइकस भी एक लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म बचा है, इसलिए उसको आज एक लिविंग फॉसिल कहते हैं, बाकी उस ग्रुप के मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो साइकस और गिंको दोनों ही एक क्या है, लिविंग फॉसिल। बी हमारा क्या है, इक्विसिटम, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, ये हमारा सिलेजिनेला और ये हमारा साल्विनिया, सिलेजिनेला साल्विनिया, जो कि दोनों ही हेट्रोस्पोरस हो। ऑप्शन सी सही है, एकदम हमारे एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स ही पूछे गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, इनमें से कौन सा एक वस्कुलर क्रिप्टोग्राम है। वस्कुलर मतलब वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, क्रिप्टोग्राम लेकिन सीड प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब किसकी बात की जा रही है, टेरिडोफाइट की बात की जा रही है। इनमें से कौन है टेरिडोफाइट, चलो देख लेते हैं। मर्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, सेड्रस एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में तो सीड प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो एक फेनेरोगैम, क्या है, फेनेरोगैम्स। बच्चा यहाँ पे हम ना बहुत बड़ी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट किंगडम को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है उन्हें फेनेरोगैम्स में डाला गया, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जहाँ पे सीड प्रोडक्शन नहीं होता उन्हें क्रिप्टोगैम्स में डाला गया। एल्गी, ब्रायो और टेरिडो तीनों ही क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। गिंको एक जिम्नोस्पर्म है, वो भी फेनेरोगैम का पार्ट हो जाएगा। बचा क्या, इक्विसिटम, जो कि एक टेरिडोफाइट। In which of the following male and female gametophyte do not have a free living existence, इनमें से कहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में ही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होते, क्योंकि बहुत रिड्यूस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पॉलीट्राइकम ब्रायो है, वहां पे तो होता है टेरिस, टेरिडोफाइट, फिनेरिया भी एक ब्रायोफाइट है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, अगर यहाँ पे बात की जाए पॉलन चैम्बर, अब पॉलन चैम्बर है क्या, अगर आप सीधी सी बात नाम से ही समझ चुके हो, पॉलन, पॉलन हमारा एक गैमेटोफाइट है, चैम्बर मतलब ऐसा पार्ट जहां पे पॉलन, पॉलन डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, पॉलन ग्रेन,
जो कि मेल गैमीटोफाइट है। और मेल गैमीटोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चा? माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कैविटी है ओव्यूल की, नहीं, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओपनिंग है मेगा गैमीटोफाइट, अगेन नहीं, पॉलन ग्रेन या पॉलन चैम्बर हमारे मेल गैमीटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, ये भी गलत है। चैम्बर रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक पॉलन चैम्बर होता है जहां पे मेल गैमीटोफाइट, इन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, वो डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऐसा ही पॉलन ग्रेन, पॉलन चैम्बर बच्चा आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हो सेक्सुअल प्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, वहां से रिलेट कर रखा। आगे चलो, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री सेक्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां पे फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट देखे जाते हैं? अब फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आपके लोअर प्लांट्स में देखे जाते हैं, जैसे कि एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और थाइकस में, जो कि एक जिम्नोस्पर्म। सभी एल्गी में नहीं देखा जाता, कुछ एल्गी हमारी क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड। एक्सेप्शन आ जाता है आपका, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, जहां पे नॉन फ्लैजिलेटेड हम पढ़ के आए हैं अभी। ऑल्सो रोडोफाइसी, वो हमारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो हमें पहचान है, एंथोसिरोस, फिनेरिया, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा काट देंगे, वो तो नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। विक्सिया एक ब्रायोफाइट, लिवर बर्ड, वहां पे तो होता है। डायोटेरिस, वहां पे भी जो मेल गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड है, यहाँ पे वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। साइकस, यहाँ पे भी फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट है, तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट प्लांट ग्रुप जो कि सबसे एडवांस है, दैट इज एंजियोस्पर्म। पहला क्वेश्चन देखो, हमसे मैच फॉलोइंग दे रखा है। अगर इनमें से देखा जाए, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम एक मॉस है, इससे बिलोंग करता है ब्रायोफाइट से। गिंको जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल। अब बचता है साल्विया और साल्विनिया। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए, जो साल्विया है बच्चा, साल्विया आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आता है, एग्जाम्पल में मॉर्फोलॉजी में, जो कि एक एंजियोस्पर्म है। और साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है, ऐसा टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरी दिखाता है, हेट्रोस्पोरस पोरस। ठीक है, तो हमारा मैच हो गया, तो ए मैच हो गया फोर्थ से, बी मैच हो गया थर्ड से, सी मैच हो गया फर्स्ट से, और डी मैच हो गया सेकंड से। तो ऑप्शन आपका ए सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें हमें करेक्ट मैच बताना है। जिम्नोस्पर्म, सिट्रस, पाइनस और सीक्वोया, तीनों ही क्या है, जिम्नोस्पर्म में, तो बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म में वॉल्फिया यूकलिप्टस सही है, पर सीक्वोया तो एक जिम्नोस्पर्म है ना, गलत दे रखा है। ब्रायोफाइट की बात की जाए, पॉलीट्राइकम एक मॉस है, जिम्नोस्पर्म है, पर पॉलीसाइफोनिया तो रेड एल्गी है ना, ये भी गलत हो गया। टेरिडोफाइट की बात करते हैं, इक्वेसिटम बिल्कुल एक टेरिडोफाइट है, फिनोप्सिडा से बिलोंग करता है, पर गिंको एक जिम्नोस्पर्म, तो गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। How many organisms in the list given below are autotroph? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ है? अब ऑटोट्रॉफ होते हैं दो टाइप का न्यूट्रिशन, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं,
लाइट एनर्जी को यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दूसरे होते हैं बच्चे कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पहचानना बहुत आसान है। हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, हमारे प्लांट किंगडम के मेंबर सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो चलो पहचान लेते हैं। लैक्टोबैसिलस नहीं। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है बिल्कुल। क्यारा जो कि ग्रीन एल्गी है। तो दो मेंबर हो गए। नाइट्रोसोमोनास फोटोसिंथेटिक नहीं है, नाइट्रोबैक्टर नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, सैक्रोमाइसिस तो यीस्ट है, फंजाई है, नो। ट्रिप्नोसोमा भी एक फंजाई, नो। पोरफायरा रेड एल्गी है, रेड एल्गी भी फोटोसिंथेटिक है। और वॉल्फिया जो कि हमारा एंजियोस्पर्म, वो भी फोटोसिंथेटिक। तो 4 हो गए। लेकिन ये हमने फोटोसिंथेटिक की बात की। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों ही कीमोसिंथेटिक हैं, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट का इस्तेमाल करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चे कई बार सिर्फ फोटोसिंथेटिक को काउंट करते हैं, कीमोसिंथेटिक भी काउंट करना है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म। इनमें से अगर बात की जाए तो हमारा नीटम है वो कुछ फीचर शो करता है एंजियोस्पर्म के, और वो उसे डिफरेंट बनाते हैं देन साइकस एंड पाइनस। बच्चा नीटम, नीटम जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म जो बहुत सारे फीचर दिखाता है एंजियोस्पर्म्स के, इसलिए ये साइकस और पाइनस से अलग है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, पेरियंथ एंड टू इंटेग्यूमेंट नहीं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एपिकल मेरिस्टेम नहीं, एब्सेंस ऑफ हमारा प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स, जो वेसल जो कि हम क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, वो वेसल एलिमेंट हमारे नीटम में भी प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ आर्किगोनियस जिसमें हम कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। अब ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है ये एब्सेंट होता है, ऑर्गन आर्किगोनिया ये एब्सेंट होता है कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म्स और नीटम में, इन दोनों में ही एब्सेंट होता है, जबकि ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो कॉनिफर्स हैं वो डिफरेंट है ग्रासेस से। कॉनिफर्स हमारा जो पाइनस जिससे बिलोंग करता है, मतलब जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म डिफरेंट है ग्रासेस से क्योंकि एंजियोस्पर्म, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी एंडोस्पर्म बनती है जो कि जिम्नोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड है लेकिन जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। ऑप्शन ए ही सही है। प्रोडक्शन होता है सीड फ्रॉम ओव्यूल, दोनों में ही ओव्यूल से सीड बनता है, बिल्कुल। लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स, लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स एब्सेंट है पर ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है। दोनों गलत है। एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी शुरू हो गई थी, जिम्नो एंड एंजियो दोनों के पास होते, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। और बच्चा यहाँ पे हमारे प्लांट किंगडम के लास्ट 20 इयर्स के सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे एनिमल किंगडम के साथ। यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।